ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने। जीव और जड़ दो तत्व है। अनादिकाल से यात्रा चल रही है। यात्रा जीव की है, जड़ की नहीं। ये अनादिकाल का मिथ्यात्व है कि जो शरीर मिला उसको अपना माना, जिस योनि में गए उस योनि को अपना माना। देव योनि में गए तो देव योनि को अपना माना, मनुष्य योनि में आए तो मनुष्य को अपना माना, त्रिंच योनि में गए तो त्रिंच को अपना माना, जीव को भूल गए। नरक के नेरिये बनिए तो नरक के नेरिये के दुख को अपना माना, जीव को भूल गए। सत्य स्पष्ट वाणी में आ रहा है, सत्य है तुम आत्मा अकेले, कोई अपना अपना नहीं। एक पुद्गल पर भी हमारा अधिकार नहीं। चाहे इस सत्य को स्वीकार कर लो, चाहे सत्य को गौण कर दो। अनादिकाल से हमने सत्य को स्वीकार नहीं किया, गौण किया है। धर्म धारण करके, पंच महाव्रत पालन करके, श्रावक व्रत ले करके हम उलझे रहे। जीव को पुण्य और पाप प्रभावित नहीं करते, ना पुण्य ना पाप। जीव स्वतंत्र है और हम पुण्य को कितना महत्व देते हैं। पुण्य आता है तो हमारी बांछें खिल जाती हैं, हम अपने आप को सर्वे सर्वा मान ले जाते, जीव भूल जाता है। पाप आता है तो हम किसी को दोष देते हैं, उसकी निंदा करते हैं। कितने कर्मों का बंधन होता है। हर श्वास में जीव का अपना अधिकार है। यदि जीव अपने में स्थित रहा, जीव को जानो, जान करके जीव पर श्रद्धा करो और जीव में स्थित हो जाओ, बस। और कुछ भी करना नहीं। जो जो क्षण आपके ये सत्य है, सत्य को जानो, सत्य पर श्रद्धा करो और सत्य में स्थिर हो जाओ। ये जिन वाणी का सार है। और सत्य आत्मा, अनंत कृपा प्रभु की बरस रहे। अब देखो इस ध्यान के में जो जो श्वान से मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने में ठहर गई, जो जो श्वान से अपने में ठहर गई, वो कर्म निर्जरा है, वो शुक्ल ध्यान की है, वो सुख की धारा है। सबको महसूस हुआ? वो सुख की धारा महसूस हुई? बोलो, वो सुख की धारा, वो सुख धारा। और अभी आपने वाणी में सुना, सुख पुद्गल में नहीं है, सुख शरीर में नहीं है, सुख भोजन में नहीं है, सुख धन में नहीं है, सुख परिवार में नहीं है, सुख संयोग में नहीं है। ये हमारा मिथ्यात्व है। सुख आत्मा में है, ज्ञान पुस्तकों में नहीं है। शास्त्र इन्फॉर्मेशन है। जैसे हम यात्रा करते हैं, पैदल विहार करते हैं, बस में जाते हैं, वो माइलस्टोन लगे, वो बताते हैं इतने माइल तुम जा रहे। जितने भी शास्त्र हैं वो हमारे बताते हैं कि तुम इतना आगे बढ़ गए या पीछे हट गए। ज्ञान पुस्तकों में नहीं है, ज्ञान आत्मा में है। दर्शन बाहर नहीं, दर्शन भीतर है। शक्ति बाहर नहीं, शक्ति आत्मा में है। इस पर अटल विश्वास, अटल श्रद्धा। कितना ही रोग आ जाए, मुझको रोग प्रभावित नहीं कर सकता। और ये देह पर ही कर्म निकलेंगे और कोई उपाय नहीं। चाहे देह को तपा करके कर्म निर्जित कर लो, चाहे देह को सुकुमाल बना करके और कर्म का बंधन कर लो। बस इतनी सी बात समझने की है। जीव और अजीव का पूर्ण भेद, यही महावीर की साधना, तीर्थंकरों की साधना है। तुमने सुना, मैंने भी सुना, परंतु इसको पूर्णता से स्वीकार नहीं कर पाए। बुद्धि के स्तर पर स्वीकार किया। किसी को समझाना हो तो हम घंटों
समझा सकते हैं, उसको उदाहरण दे सकते हैं, कहानियाँ सुना सकते हैं, कैसे जीव मोक्ष जाता है, तीर्थंकरों के चरित्र बता सकते हैं, कैसे महावीर मोक्ष गए, कैसे वो चले गए, सब बता सकते हैं। पर जब अपने पर बात आती है हम चूक जाते हैं। और हर श्वास पर ये साधना, ये धर्म हर श्वास का है। शुरू में देखा, वाणी में आया कि प्रतिक्रमण करो। कितनी श्वास से बेहोशी में चली गई, निद्रा में चली गई, प्रमाद में चली गई, आलस में चली गई, उसका प्रतिक्रमण करो, रोज प्रतिक्रमण करो। निंदा, विखता, प्रमाद, आलस्य, बेचैनी, ये सारा मिथ्यात्व है। शरीर के सुकमाल के लिए हमने कितने घंटे सोते हैं, जरा सी नींद नहीं आती तो करवट बदलते रहते हैं, और सुखी होने के लिए जो उपाय का चाहिए हम वही करते हैं। सुख दुख, सर्दी गर्मी जीव को प्रभावित नहीं करती। जीव में अनंत सुख भरा पड़ा। आप देखो, जब आप ध्यान में बैठे, जैसे जैसे आपकी स्थिति बढ़ती चली जाएगी, अभी दूसरा दिन है, आपकी कैपेसिटी बढ़ गई है, स्वयं अनुभव करो। तीसरे दिन में और बढ़ जाएगी, चौथे दिन में और बढ़ जाएगी। इसको मेंटेन करना आपका काम है। और जीव पर श्रद्धा करना, जीव में श्रद्धा करके भीतर स्थित हो जाना, और देह को गौण कर देना। देह का मतलब इंद्रियां, मन, वचन, काया, बुद्धि, संस्कार, धारणा। ये मेरा नहीं, अंतःकरण से स्वीकार कर लो, ये मेरा कुछ भी नहीं है। चाहे परिवार में रहते हैं, चाहे संघ में रहते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं, उसको हमने अपना मान लिया। अनादिकाल की यात्रा जीव की चल रही है, जड़ की यात्रा नहीं है। जड़ तो हमारा कोई कर्म संयोग था, माँ के गर्भ में आ गए, बड़े हो गए, माँ ने पाला पोसा, बड़ा किया, वो कुल मिल गया, परिवार मिल गया। उस कुल को मेंटेन करने के लिए सारी शक्ति लगा दी। जड़ को पोषण करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए देखो हमने क्या क्या नहीं किया। कितना धन चाहिए, जीव को भोजन चाहिए, 2 टाइम का भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, 1 साल के लिए 4 ड्रेस बहुत है, 6 ड्रेस रख लो बहुत है। सोने के लिए कितनी जगह चाहिए, 1 कमरा बहुत है। बोलने के लिए तो भगवान ने कहा बोलने की जरूरत ही नहीं है, और सभी तीर्थंकर बोले ही नहीं। मन से मौन, वाणी से मौन, काया से मौन, आपकी साधना बढ़ जाएगी। जैसे आप स्थिर होगा वो भीतर, यदि आप मन से बातें करते रहे। आप स्थिर होने के लिए पहली बात है कि ये शरीर जो नाम है आपका, नाम, लिंग, पद, प्रतिष्ठा, विचार, मन से मौन होना है। मन से विचार ही कोई ना आए, बस केवल आत्मा। आत्मा उठते बैठते चलते। आप भोजन करोगे, अभी नाश्ता करोगे, जितनी जरूरत है उतना लेना, कृतज्ञता ज्ञापन करना जिन्होंने भोजन बनाया, संघ के प्रति, भोजन बनाने वाले के प्रति, देने वालों के प्रति जिन्होंने आपके लिए स्थान दिया। फिर धीरे से नाश्ता लिया, हाथ में लिया, ऐसे करना, मुंह में गया, भीतर गया, कैसे आ रहा है। मैं मात्र दृष्टा, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। दृष्टा भाव में आओगे, हर श्वास में कर्मों की नजरा है। तुम सैर करोगे, दृष्टा भाव में सैर करोगे तो कर्मों की नजरा है। कर्ता भोक्ता में आगे तो कर्मों का बंधन है। आत्मा कर्ता भोक्ता है ही नहीं, आत्मा दृष्टा है। हम तप करते हैं, दान देते हैं, शील का पालन करते हैं, साधु बन जाते हैं। मैं साधु, मैंने इतना तप किया, मेरी इतनी वर्ष की दीक्षा होगी, मेरा अमृत महोत्सव मनाओ, मेरे ग्रंथ निकालो, मेरे ये करो। ये सारा कर्ता भाव है और कर्मों का बंधन है, और मोह में फंस रहे हैं हम सब। कर्ता भोक्ता छोड़ना है, दृष्टा में आना है। आत्मा का मात्र स्वभाव दृष्टा है, और कठिन है क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार भारी हो रहे हैं हमारे ऊपर। ध्यान में भी देखो, 1.25 घंटे का ध्यान था, कितनी मन बाहर गया, कहाँ कहाँ कल्पना की, कहाँ कहाँ घबराया। जब जब मन भागा, दृष्टा भाव में रह करके मन को गौण कर दो, बुद्धि को गौण कर दो, विचारों को गौण कर दो, इंद्रियों को गौण कर दो। देखना तो है ही नहीं किसी की तरफ भी। ये मन वचन काया का, मन का, जैसे मन हमें नचाता था, अब हम मन को नचाएं। मन तूने बहुत शरारतें की हैं, हमारी सारी जिंदगी ले ली है मनोरंजन के लिए, फिर भी मन जितना दिया हम, फिर भी मन तृप्त नहीं होता।
बुद्धि का निर्णय हम बदलते रहते हैं, इंद्रियों के सुखों को, इंद्रियों में सुख ढूंढ रहे हैं। भगवान स्पष्ट वाणी है, सुख भीतर है, दर्शन भीतर है, ज्ञान भीतर है, शक्ति भीतर है, और चाहिए क्या? और आत्मा अकेला, अकेले रहो, कहीं भी जाओ, कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं, कोई अकेला रहने की जरूरत नहीं कि भगवान ने कहा अकेला तो मैं तो अकेला रहूँगा। कहीं भी रहो अकेले रहो, अपने आप को अकेला समझो। एकत्व में सुख है, एकत्व में कर्म मुक्ति नजर है। अकेले का मतलब बस आत्मा में स्थित हो जाना, बाहर। और लास्ट में आप वाणी अक्रिया सिद्धि, अक्रिया से सिद्धि होती है। अक्रिया में धर्म अक्रिया में है। सामने नाने या भी नाने पच्चकाने या संयम में आने तवे चे अक्रिया सिद्धि। सिद्धि कहाँ है? अक्रिया में। जीव अक्रिय है, जीव कुछ नहीं करता, जीव मात्र दृष्टा है। और जब मोक्ष जाओगे अक्रिय अवस्था आएगी। अक्रिय रहो, क्रिया करने की जरूरत नहीं। क्रिया में धर्म नहीं है, धर्म अक्रिय में है, साधना अक्रिय में है। जैसे जैसे आप ध्यान में बैठोगे और जो जो श्वासें तुम्हारी भीतर चली गई उसको बढ़ाओ, उसको और गहरे लेके जाओ। ट्राई अगेन, इसको बार 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 इसको बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। वो क्षण जो भीतर चले गए उसको बढ़ाओ। फिर मन लेके जाता है बाहर, फिर कहीं ना कहीं विचार आ जाती है, बुद्धि का निर्णय आ जाता है, कहीं दर्द होने शुरू हो जाता है, फिर हम गदवाने लग जाते हैं। ये सारी परीक्षा है तुम्हारी, उसमें कोई परवाह ना करो। सिर में दर्द, किसी में दर्द भी हो, सहन करो। अच्छा है, कर्म निकल रहे हैं, निकलने दो। और जैसे आप स्थित हो गए भीतर तो सुख बढ़ता चला जाएगा और सबका बड़ा है। देखो अपने भीतर अनुभव आओ, धर्म का अनुभव है। जीव अजीव का भेद, पूर्णता भेद। जीव जड़ है, जड़ कभी जीव नहीं होता, जीव कभी जड़ नहीं होता। जीव जीव रहेगा, जड़ जड़ रहेगी। अनादिकाल की यात्रा जीव की चल रही है, जड़ की नहीं। हमने जड़ को महत्व दिया। बस यही साधना है, यही ध्यान है, यही इससे शुक्ल ध्यान से मोक्ष होता है। और यही कर्मों की नजरा का साधन है। देह को जितना तपालोगे कर्म नजरित हो जाएंगे। और किसी को कहने की जरूरत नहीं मैंने इतना ध्यान शिविर किया, मैंने ये किया। मौन, गहरे, भीतर भीतर भीतर। कमरों में रहो, अकेले में रहो, पढ़ते रहो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम आत्मा हो, देह में आत्मा, पर देह से भिन्न है आत्मा। आत्मा अष्ट गुणों से युक्त है। देह में पांचों इंद्रियां हैं, छठा मन है, बुद्धि है, संस्कार है, धारणा है। दोनों अलग अलग है। भेद विज्ञान की दृष्टि, जीव और अजीव का भेद। तुम अपने भीतर आ जाओ। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर आत्मा का अनुभव करो। आत्मा है तो शरीर का संचरण होता है। आंखें देखती हैं, पांचों इंद्रियां कार्य करती है, मन है, बुद्धि है। आत्मा ना हो तो कुछ भी नहीं होता। विचार आएंगे, आने दो, जाए तो जाने दो। तुम मात्र दृष्टा हो। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। केवल जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। मन बुद्धि क्रिया प्रतिक्रिया करता है। आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा है। विचार आ रहे हैं तो आने दो,
जा रहे हैं तो जाने दो, मात्र दृष्टा भाव मेरा। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा। इसी में एक लंबा गहरा श्वास ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन उसका।